एक्चुअली बाहर जाने वाला था। मैंने कार की उठाई थी, मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया है सर। ऐसे ऐसे हो गया कि तो मैंने एकदम से चेक करा, पापा मंदिर में खड़े हो गए जाके। In start, I would not give tests because I was afraid, like if I get a bad score, I would be very sad and all. But then I remember you saying that even if your preparation is never going to be 100% done, so you have to keep the test, and it should be a learning tool, not something that you should be afraid of. And so that's what. After that, I stopped. I think I missed 2 or 3 tests. After that, I was very regular, and I missed one GP. After that, I gave every GP. हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ है डॉक्टर विनायक शर्मा जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी है, स्कोर 200 एफएमजी जनवरी 2025 में। तो डॉक्टर विनायक, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको, आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली को। थैंक यू सर, थैंक यू। पहला रिएक्शन क्या था? सर पहला रिएक्शन सर, मैं एक्चुअली बाहर जाने वाला था। मैंने कार की उठाई थी, मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई रिजल्ट आ गया है सर। ऐसे ऐसे हो गया कि तो मैंने एकदम से चेक करा, पापा मंदिर में खड़े हो गए जाके, प्रे करने लग गए। तो फिर मैंने देखा कि 200, तो मैं एकदम से खुशी में उछला। सर पापा भी मेरे बहुत ले, और पहली बार पापा एंड मेरा हग हुआ। अरे वाह वाह, क्या बात है। नहीं देखो, ये ना एक प्रोफेशनली नहीं, पर्सनल लाइफ में भी मुझे लगता है एक माइलस्टोन है डॉक्टर विनायक। और मतलब आई कैन इमेजिन, आई विश मेरे पास वो वीडियो होता जो आपका वो जो मोमेंट है, काश मैं इसको देख पाता। लेकिन कोई नहीं, आप अपने पेरेंट्स के साथ एक फोटो क्लिक करके मुझे जरूर भेजना, मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल भेजूंगा सर, बिल्कुल। कैसे कैसे आपने इतनी इजीली 200 का स्कोर लगाया, क्योंकि 200 का स्कोर आसान तो नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं, बट करना एक अचीवमेंट है। तो आपने कैसे किया? सर ये मेरा पहला अटैम्प्ट था सर। तो मैंने अपने पिछले जो सीनियर थे मेरे, उनसे गाइडेंस ली थी। उन्होंने भी सेरिबेलम से करा हुआ है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तू सेरिबेलम की मिशन 200+ ले, और उसकी एक भी चीज़ मत छोड़ियो। सारी वीडियो देखियो, सब ENDs एंड GTs तो बिल्कुल मत छोड़ियो, क्योंकि GTs में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला था और प्रैक्टिस भी अच्छी होगी तेरी। तो मैंने सारी GT सोल्व करे हैं, END करे थे, सारी क्लासेस लगाई थी सर। एंड सर और ये लगा, लाइव क्लासेस कर पाते थे आप सारी मिशन की जो डेली? सर मैंने सारी लगाई हैं, चाहे वो 2 बजे तक चले, रात के पूरी लगाई हैं सर मैंने क्लास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर विनायक, एक्चुअली ना मिशन प्रोग्राम का एम यही था कि एज अ स्टूडेंट ना मेरे को भी कोई कहे कि आप रोज 7-8 घंटे बैठ के मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ो, तो शायद मैं नहीं पढ़ पाता। लेकिन जब सामने कोई टीचर पढ़ा रहा हो लाइव, तो इंगेजमेंट बन जाती है, और क्योंकि क्वेश्चन आंसर डाउट सॉल्विंग चलती रहती है, तो ये सुन के सर और आपका अच्छा लगता था मुझे। आप पूछते रहते थे क्वेश्चन, तो मैं विस्पर, अंदर मन में ही विस्पर करता रहता था। आप बोलते थे चैट में लिखो, सर वो चैट में लिखने का टाइम होता था, इतने में आप आंसर बता देते थे। नहीं नहीं, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्वेश्चंस की क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है एफएमजी एग्जाम में? सर प्रीवियस ईयर की सर है इम्पोर्टेंट सर, प्रैक्टिस के लिए मानूंगा मैं, के लिए है वो इम्पोर्टेंट, करने चाहिए। PYQs मतलब नीट PG के भी अब क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सर आपने मेरे को बताया था नीट 2024 का क्वेश्चन, वो सपना वाला लेप्रेसी का, वो मेरी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन आ गया। मैं खुश हो गया, मैं कह रहा भाई अब तो हो जाएगा। चलो चलो, ग्रेट। अच्छा, आपने सेरिबेलम के लेट नाइट PYQ सेशन अटेंड कर पाए कुछ? हाँ जी सर, लेट नाइट मैंने सारे सोल्व करे हैं, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा। वो मैं रात को सारे सोल्व करता था। 40 क्वेश्चन होते थे समथिंग, स्टार्टिंग में 25 थे, मैंने सारे लगाता था मैं। वंडरफुल डॉक्टर विनायक, क्योंकि ना हमने पिछले सेशन में भी ये देखा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने मिशन क्लासेस पूरी अटेंड की, लेट नाइट PYQ पूरे अटेंड किए, पूरे ढंग से करे, सबका क्लियर हुआ। तो ये तो समझ में आता है कि आपको पूरे 6 महीने लग के सेरिबेलम के साथ तैयारी करनी है। बिल्कुल सर, ये तो करना ही पड़ेगा सर। मैंने 6 महीने ही दिए। वैसे मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट तो मैंने 3rd ईयर से ही करी थी स्टडी, 4th ईयर से। लेकिन वो बेस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, बेस तो बनाना पड़ता है। अब मेरे को 6 महीने में जैसे आप सर सारे कराते थे, मुझे पता होती थी मोस्टली चीज़ें, तो मुझे क्लियर होती, मुझे आसानी से ग्रैब हो जाती थी चीज़ कि हाँ भी मुझे पता है कुछ ना कुछ इसका। हाँ जी, ओके। डॉक्टर विनायक, स्टूडेंट्स ना कई बार मतलब ये कहते हैं कि ग्रैंड टेस्ट में मेरे स्कोर कम जा रहा है, इससे परेशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर ग्रैंड टेस्ट सर परेशान तो नहीं होना चाहिए सर। पता है हम शुरू में कम आते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव भी होता है। स्कोर 10 बढ़ गए, 15 बढ़ गए सर, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। मेरे अराउंड 180 से 219 के समथिंग रहता था स्कोर, मेरे उतने ही आए 200 पूरे बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत रिस्क किया। तो मतलब सेरिबेलम के ग्रैंड टेस्ट से आपको लगा कि एग्जाम थोड़ा मिलता जुलता है? सर बिल्कुल
डिक्टो लगता है सर वहाँ बैठ के कि मैं- वही दे रहे एग्जाम। मैं बताता हूँ एक्चुअली डिटो क्यों लगता है, क्योंकि जैसे मुझे गोविंद सर हमें पढ़ाते हुए 20-20 साल हो गए, हम क्या करते हैं जब ये ग्रैंड टेस्ट बनाते हैं ना, तो हम स्टूडेंट्स को इंप्रेस करने के लिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं डालते, हाँ वही डालते जो आते हैं। तो कई बार स्टूडेंट हमें कंप्लेन करते हैं सर आप इतने आसान क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आपको तैयारी करते हुए रियलाइज नहीं होता, लेकिन जब आप एग्जाम दे के रिजल्ट आएगा ना तब आपको लगेगा कि पेपर आसान था, मैंने अगर 200 स्कोर कर लिया तो पेपर आसान था। प्रिपरेशन के दौरान इस बार आपका एग्जाम थोड़ा सा डिलेड था, दिसंबर की जगह जैसे जनवरी में हुआ, तो हमने एक एडिशनल लैब भी रखा था, लैब 2 लैब 3। तो मल्टीपल रिविजन्स का फायदा लगा आपको इस एग्जाम में? सर था मतलब कुछ सब्जेक्ट का मैंने लिया था एंड खुद कुछ मैंने बड़े नोट्स ही पढ़े थे, जैसे आपका पीएसएम के भी पढ़े थे मैंने, आपकी लैब 3 में आप वही कराया था आपने सेम, वो आपका देख लिया था सर मैंने। ओके, ग्रेट ग्रेट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम ही चीज़ को ना हमें दोबारा रिवाइज कराते हुए लगता है कि कोई स्टूडेंट बोर तो नहीं हो रहा, लेकिन जब किसी साथ से स्टूडेंट से बात होती है समझ में आता है कि मल्टीपल रिविजन्स के बिना एग्जाम क्रैक करना तो मुश्किल है, इसकी अचीवमेंट है इतना सर सारा। मैंने लास्ट नाइट तक सर पढ़ा हूँ मैंने पीएसए में रिवाइज करी थी और जाने से पहले सर मेरे 32 में से 30 क्वेश्चन ठीक है। अरे भैया क्या बात है। वैसे ना मैं सोशल मीडिया पे ना 33 क्वेश्चन पीएसएम के शेयर किए, उसके बाद मुझे 2 क्वेश्चन और मिल गए हैं ओवर एप वजह से ना। सर वो नहीं देखे। अच्छा, तो मेरे को लगता है आपके 35 में से ना 33 ठीक होंगे। हो गए सर आराम से सर। मेरी पीएसएम आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी सर, चलो, मैं कॉन्फिडेंट था जी। एक काम करते हैं, पीएसएम को छोड़ के आपके 3 फेवरेट टीचर सेरिबेलम। हाँ जी, सेरिबेलम सर गोगा सर तो है ही है ठीक है, एंड सर स्पर्श गुप्ता सर एंड सर अपने ये परवीन त्रिपाठी सर। क्या बात है, किक बात है। तो आगे क्या प्लान है डॉक्टर विनायक का? सर अब बस ये इंटर्नशिप हो गया फिर नीट पीजी की तैयारी करूंगा सर। वेरी हाँ जी। तो सेरिबेलम का नीट पीजी स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमारा नीट पीजी वाला एग्जाम होता है ना मार्च का, हाँ जी हाँ जी। आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपना बेस प्रिपेयर करने का, प्लस इस विन को सेलिब्रेट, क्योंकि प्रोफेशनल करियर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हाँ जी। अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से दोबारा बधाई देना। So a score of 243 and that too in the first attempt. It's my pleasure to introduce all of you to our champion Dr. Karthik Sharma. Karthik, first of all, many congratulations. Thank you so much, sir. Karthik, इतनी उम्मीद थी? Did you imagine that you would be getting a score plus 240 plus score in that too in the first attempt? सर जब मैं जीटीज दे रहा था तो मेरे 230 235 आ रहे थे, और जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मैं और मेरे फादर एस्टिमेट लगा रहे थे कि हाँ तेरे आ जाएंगे 220 तक। So Karthik, अब now that you have cleared the FMG exam and that too with flying colors, अब now your role would be to guide your juniors. So let us understand how you prepared. So बताओ कैसे प्रिपरेशन, सबसे पहले कौन से कॉलेज से MBBS किया है आपने, ये बताओ। सर एक्चुअली पहले मैं यूक्रेन में था, 4th ईयर तक मैं यूक्रेन में था, फिर वॉर के कारण मैं उज़्बेकिस्तान में ट्रांसफ़र ले ली थी। ओके, फिर वहाँ पे ताशकंद मेडिकल एकेडमी में मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट किया था। सर एक्चुअली आई वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द शेड्यूल दैट द सेरिबेलम टीम गिवन टू अस। द शेड्यूल वाज वेरी प्रॉपर विद प्रॉपर टाइमिंग टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो सर आई कंप्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट दिस ऐप। so you just followed whatever was planned. ठीक है, so we started with the longer version of lectures that we call as mission lectures. So what was your strategy? Because हम लोग इवनिंग में क्लासेस करते हैं, so आप क्या करते थे? इवनिंग में क्लासेस सारी आपने अटेंड की, फिर मॉर्निंग में क्या करते थे, ये बताओ थोड़ा सा। सर एक्चुअली जैसे 4 o'clock से स्टार्ट होती थी अराउंड 10-12 o'clock तक, फिर आई यूज्ड टू स्लीप आफ्टर द क्लास, देन आई वेक अप एंड आई जस्ट रिवाइज द कंटेंट दैट आवर टीचर्स टीच अस, Okay. and that late night marathon and that's it. So whatever was taught in the evening hours, you would revise the same in the morning hours the next day. Yes sir. Alright. And would you do the late night PYQ marathons every single day, or were there days when you would feel lazy कि चलो कल करके देखेंगे? No sir, actually it was not that much MCQ, so no point to be lazy. Right. So 40-50 ही होते हैं तो आराम से हो जाते हैं। Yes sir. कुछ बच्चे कार्तिक कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मेडिसिन जो है दैट वुड बी कवर्ड इन पैथो एंड फार्मा बिकॉज द टाइम क्रंच इज ऑलवेज देयर. सो वर यू एबल टू कंप्लीट ऑल द 19 सब्जेक्ट्स इन लाइव क्लासेस, और डिड यू आल्सो लीव सम ऑफ देम? No sir, there was no point of leaving any subject. Actually you give us very good plan, so there was no point in leaving. Okay. So you were able to complete all the subjects and all the classes. Wow. Nice. And then in the lab 2 of Mission 200 Plus, we started having the revisions, the revision ENDs. So what was your strategy of revising? Because
the course you had completed. So did you make notes while the first lab was going on? क्या किया था? एक्चुअली सर मैंने क्लास लगाता था मैं, फिर वही पढ़ता था, वो ऐप में आ जाते हैं ना नोट्स किनली, जब वो एक सब्जेक्ट हो जाता था ना, फिर उसके बाद आई यूज टू ओपन द BTR, then they revise from that, the main crux of the topics, I revise from them. मैराथन तो बेस्ट चीज़ है सेरिबेलम की, क्योंकि वो इतने कम दिनों में सब रिवाइज कैसे करो खुद से, तो वो आई गेस वही था एक मेरा पुश जो 243 तक मेरे मार्क्स लाया। तो मैराथन में जो लास्ट 7 days में entire course is completed and that too in live class, that helped you with the final revision. Yes sir, that gave me a lot of boost in my score sir. ठीक है। और what about the grand test, Karthik? What should be the strategy for grand test? Sir, actually my strategy was कि I gave the grand test on the last day, because मेरे को वो डिवाइस जो मेरे गलत होते थे ना, वो मेरे को जल्दी जल्दी देखने, आई कांट वेट 3 to 4 days, so I gave on the last day in the morning only according to the plan. Like हमारा एग्ज़ाम सुबह होता है, so I used to wake up around 6, then prepare myself for the exam and that's it sir. तो जैसे हम प्रॉपरली करते हैं कि पेपर 1 then some gap, paper 2, you used to do it in the same way? Yes sir, I used to give myself 1 hour in between the paper, that's it sir. So Karthik, many students when they start preparing, they are of the viewpoint that appearing for GTs in the beginning may not be a good idea, because if I get a bad score, my confidence would go down. What was your strategy? Did you give GTs in the beginning और बाद में शुरू किए थे? सर मैंने तो साथ साथ ही दिए थे GT, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि GT बैड स्कोर से फ़र्क नहीं पड़ता, GT में इसलिए होता था कि पता लगे कि किस सब्जेक्ट में कैसा हूँ मैं और उसको इम्प्रूव करूँ ज़्यादा। So basically using GTs not only as an assessment tool, but अपने आप को improve करने के लिए। और Actually I also suggest my juniors, they text me now, they're asking me कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से तैयारी की भैया। तो क्या एडवाइस है कार्तिक अपने जूनियर्स के लिए जो अभी 2nd year, 3rd year, फाइनल ईयर में है? क्योंकि समटाइम्स FMG स्टूडेंट्स आर वेरी स्केयर्ड कि द पास परसेंटेज इज नॉट सो हाई एंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो आई वांट 2 different advices. One for the junior of yours जो अभी कॉलेज में है, 2nd year में, 3rd year में, फाइनल ईयर में, एंड सेकेंड फॉर दोज कलीग्स ऑफ योर्स हु कुड नॉट क्लियर दिस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। दोनों के लिए क्या आपकी सजेशंस हैं? सर मेरे जूनियर्स के लिए तो यही है कि सर ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है, अगर तुम लगातार बैठे रहो, लगे रहो इस एग्ज़ाम के पीछे। सर कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर दिस एग्ज़ाम, आई थिंक सो। एंड फॉर माई कलीग सर अगर पढ़ा तो उतना ही है, उसको बार बार रिवाइज करना, नया चीज़ तो पूछते नहीं है ज़्यादातर, तो उसको ही रिवाइज करते रहो, MCQ लगाते रहो, यही है सर। सर नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। नमस्ते जी, बहुत बधाई हो। आपके बेटे ने हम सबका भी नाम रोशन किया, आपका भी नाम रोशन किया है, और इतना अच्छा स्कोर 243 स्कोर बहुत कम लोगों का आता है, तो बहुत ही आपका बेटा बहुत अलग लेवल पे है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। ये चिंता तो बहुत ही जब से इसमें लगा होता, लास्ट 6 मंथ से इसका जो प्रेपरेशन देख के मेरे को लग रहा था कि ये क्रैक 100% करेगा, परंतु फिर भी FMG का नाम सुन के जो फॉरेन के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद हमें लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट इसने जब एग्ज़ाम दिया तो उसके 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा था 90 to 100 मेरा स्कोर आएगा, सेकंड में इसने बोला पापा अब मैं 120 प्लस कर गया, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई इस बात सुन के। बाकी आपके जो इंस्टीट्यूट है इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहा था और कह रहा था बड़े अच्छे से इसने जो भी आपने टेस्ट लिए, ग्रैंड टेस्ट लिए और भी टेस्ट लिए, रैंक भी उसमें आते थे इसके। मैंने कहा बेटा ये जो है कॉन्फिडेंस के लिए बढ़िया, बट फाइनल जो 3 घंटे वो होंगे नहीं, आप 5 घंटे 2.5 घंटे के। So I have with me Dr. Cindy, who has cleared her FMG entrance with an amazing score of 223 in her very first attempt. So many congratulations from the entire team Cerebellum. How are you feeling? Thank you very much, ma'am. I'm feeling very happy. It's only because of Cerebellum and the schedule that you all had given, and I followed it religiously, and it's because of that only. Yeah, thank you.
And we are all so proud of you. You know, this entire batch has done so amazingly well. And you know, you've been so regular throughout. I remember the strength not going down from the very first class till the last marathon that we took. It used to be the same strength of students, and that used to be so heartening to see. How was MBBS like? When did you do your MBBS from? MBBS, I did it from Russia, from Orenburg State Medical University, and I had not taken any subscription as of such. When I heard about Cerebellum launching, so I did that I'm going to take this. That was the first app I subscribed to, and it's the only one. Then I just saw you and Gobind sir and Dilip sir. Then I'm like, these teachers are there, I have to take it. So I did this, and when I just taken the app, they were hardly, like, you all were just recording videos that time, right? So I had it start. So, and then in 6th year, I decided to just attend mission classes when you all had started for the July batch. I was still in my final year. So I used to attend classes and I used to give the tests also, but I didn't revise very well. When I came back, after my MBBS, I had forgotten most of the things. Like when I was cheap, I couldn't remember. So then I had to sit at, and this time I was very consistent. I followed the schedule, and in start, I would not give tests because I was afraid, like, if I get a bad score, I would be very sad and all. But then I remember you saying that even if your preparation is never going to be 100% done, so you have to keep the test, and it should be a learning tool, not something that you should be afraid of. And so that's what, after that I stopped. I think I missed 2 or 3 tests. After that I was very regular, and I missed 1 GP. After that I gave every GP, and the GP of Cerebellum was very similar to the exam. Like, it was just like a normal it was not scary because of me. Great. So, I mean, you checked every box, you know. Yeah, and I was very, one thing, I couldn't I couldn't do BTR. I just did it for Optha. And when I was revising Optha, I realized, like, it's such an important revision tool. Like, I finished my revision of Optha in 2 hours. And whenever I would try to revise other subjects, it would take me 6 hours, 8 hours, like that. And that was like now, if I'm going to prepare for NEET PG, I'm definitely going to do BTR first. You should do because because you have a base, you know, you already have a strong base. So when you add BTR to that, that gives you a roadmap that this is what are the things to be focused upon, you know. So I think you have created a very strong base for yourself, and you just have to build upon it. And I'm pretty sure you're gonna do amazingly well in NEET as well. Yeah, and INI as well. Yes, that should be your target. To crack INI CT and get into a central institute. So I'm pretty sure you're gonna do very well. How was the exam day? Like for you between the 2 sets? How did you do? Yeah, the exam day, like when the first paper started, and I started, like, the initial questions I knew, and then, like, there were some tricky questions. I was like, okay, it's a bit difficult, I feel, but I kept my calm because Praveen sir also had said that you should. I had started panicking in one of the PSM calculation questions. I think the specificity question, but the same question, ma'am, had come in your BTR test, I remember, and so I was panicking in that, but I calmed myself, and I got the answers right. And then after that, like, before every set started, I just took a 20-second break, like, I deep breaths, and I'm like, I have to do this. I've prepared well. I should have confidence in myself, and I did. And then after I came out from the examination hall, I thought, it's difficult. Then I spoke with others. Some friends were also there at the center, so they said, it was difficult. But then I said, okay, let's see. Second paper part is also there. I had a coffee because the last night I couldn't sleep because of stress. So I took a coffee and I went for the second paper. And then the first question was Hoffmann-Muller sign. It was like very easy single line. So I'm like, okay, I can do this. But the confidence back. I inspired. So that was fine. The 3 lessons, that a person who scores 223, who's at the top also can't sleep one night prior to the exam. So doubt in between the 2 sets. So you happens to everybody. It's how you get out of it is what is very important. And as Praveen sir said, like, till the last day, you should take your preparation. I kept pushing myself. I had fever also, like, in the last week, but I was taking Imol and all. And then I kept pushing myself. I'm like, just one more day, and I did it. Yeah. Amazing. You did it so well, let me add, so you did very, very well, and we are all so proud of you.
if you have to, plan a roadmap for somebody who's starting now for FMG and they're targeting the July or June exam, what would be your plan for them? I would tell them to follow your schedule, what Cerebellum gives religiously, appear for all the tests, and analyze it, especially GT. Like, I think I couldn't analyze the last CT, and we have, and especially silly mistakes. And that's when your notebook is also very important, like volatile points. I couldn't make that also. There was time was less. Couldn't prepare it fully. But yeah, it was very important, like to have everything at one place. And if you have time, they should definitely do BTR. Like, I regret not being able to complete BTR. That's Would have scored about 300 out of 300. What do you want? so. Actually, my revision was not done that well. I could have got more. That's what I was this. When I execute. Thank. Hello everyone, this is Dr. Govinda Garg and I'm very very happy to introduce you to Dr. Vivan. And Dr. Vivan ने तो 200 plus को ज़्यादा seriously ले लिया and he has scored 231 marks. I think 231 is right? So. Great Vivan, that is an excellent score. वैसे हम चाहते हैं मजाक में कि इतने सारे मार्क्स रहे, इतने में जितने और बच्चे पास हो जाते हैं. तो heartiest congratulations Vivan. Thank you so much, sir. अच्छा Vivan, please tell our viewers about your preparation. सर मैंने जैसे प्रिपरेशन और जैसे जैसे क्लाही टॉपिक्स उनको कवर करता गया, पूरी कवर किया सारी क्लासेस. So you would enroll the live class mission program? Yes, all the live classes. ग्रेट. तो आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स थे? सर फार्मेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी सर पूरे MBBS के टर्म के अंदर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था. मुझे बिल्कुल उससे डर लगता था, बट बहुत इजी हो गया सर. ऑप्थेल्मोलॉजी एग्ज़ाम करके आया, उसके बाद ऐसा था जो सबसे डिफिकल्ट था वो वाला अच्छा हो गया. बस फार्मेकोलॉजी हो गया सर. और सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कराए सर. तो आपको बढ़िया याद रहा? यस सर, एकदम. बहुत बढ़िया. ऑब्स गए नहीं तो सर ऐसा था कि मैम ने पढ़ा दिया, उसके बाद बस सारा आ रहा था पेपर के अंदर. बहुत बढ़िया. यस मैम इज सो स्वीट है, मतलब कितना प्यार से पढ़ाते हैं, पता भी कितना पढ़ रहे हो. बिल्कुल. अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स आप फर्स्ट टाइम कैसे स्पेंड करते थे? जैसे लेक्चर्स तो इवनिंग में हो गए 7 घंटे के, उसके अलावा बाकी टाइम आप क्या करते थे? सर जैसे अभी मेरी इंटर्नशिप भी यहाँ पे चल रही है, तो अभी इस इधर के टाइम के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी अराउंड 7. वो चली जाती थी 12 से 2 के करीब. कभी कभी हो जाता था सुबह टर्न के थोड़ी देर जाके आना और फिर फ्री होना 12-1 तक. तो फिर उस बीच के टाइम पे जो भी ड्यूरेशन रहता था या फिर जैसे भी हम लोगों को टाइम मिलता था और जहाँ भी मिलता था, हम लोग ये ट्राई करते थे कि हमारा रिवीजन हो जाए. जो क्लास हमने ली है शाम को, जितना हो सकता है हम रिवाइज कर लें. फिर टेस्ट वगैरह होते थे तो वहाँ पे कवर हो जाता था. दैट्स ग्रेट यार. ये बड़ा मुश्किल है बिकॉज मैनी टाइम द स्टूडेंट्स हैव सो मच टाइम, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, फिर भी मतलब आलस कर जाते हैं, करते हैं कि चलो हो जाएगा. बट इन स्पाइट ऑफ इंटर्नशिप आपने इतना डेडिकेशन दिखाया कि बीच में 2 घंटे भी मिले तो उसमें रिवाइज कर लिया, तो दैट्स हैट्स ऑफ यू. ये बस सब वही, ये सब हमने कंसिस्टेंटली हम सब ने मिल के करा. हम सारे फ्रेंड्स यहाँ पे कि हमारे को क्लासेस एटलीस्ट सही से देखनी है, क्योंकि वो जो बेसिक्स थे वो हम लोग लेके आ रहे थे. तो अगर हम थोड़ा सा भी करेंगे तो वो हो जाएगा. ग्रेट. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन 6 महीने तो आपने मिशन में पढ़ाई की, उससे पहले हाउ वाज योर डे इन दी चाइना? लाइक मतलब कैसे नॉर्मली आपका चलता था, क्या करते थे पूरा? एक जर्नल डे है सर. वही है क्लासेस स्टार्ट इधर जैसे फ्राइडे तक हमारी क्लासेस रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता था. तो फ्राइडे सुबह के टाइम पे क्लास ले ना, शाम को उन्हीं क्लासेस से जो PPTs होती थी उनको इस तरह से पढ़ना कि FMGs के लिए भी तैयारी हो जाए, FMG के लिए भी, और वो भी कवर हो जाए. तो टारगेट रहता था कि वो टॉपिक कवर करना है जो पढ़ के आ रहे हैं, आगे जाके इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. तो बस उसी पे फोकस रहता था. और सैटरडे संडे में से थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, और जो भी मेरा है बच गया है वीक का वो सब कंप्लीट करना, और यह हो जाता था. बस एग्ज़ाम टाइम आते आते सर थोड़ा सा चीज़ें रुक जाती थी, फिर इधर का एग्ज़ाम देना पड़ता था. हाँ नहीं, वो तो ऑब्वियसली दैट्स ऑल्सो ना सर. यस. अच्छा विवान,
अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपकी हॉबीज क्या हैं? सर एज सच स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता है, उसमें भी क्रिकेट। वो यहाँ पे बहुत कम है, बट जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे पहुँच जाऊँ और क्रिकेट खेल लूँ। तो यहाँ चाइना में इट वाज लाइक नहीं है? नहीं सर, नहीं, मेरे में क्रिकेट वगैरह का नहीं है। पुराने स्टूडेंट्स हैं, एफएमजी बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, दे वर फ्रॉम चाइना ओनली। तो वो कह रहे थे कि हमने तो इंडिया पाकिस्तान की टीम बना रखी है, वहाँ पे खेलते हैं। सर बच्चे बनाते हैं, हम जैसे पाकिस्तानी हो गए, इंडियन, इवन बांग्लादेशी, हम जैसे होता है उसे टीम डिवाइड करके खेलने लग जाते हैं। फुटबॉल ग्राउंड को सर क्रिकेट ग्राउंड बना देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अच्छा विवान, वन लास्ट थिंग के जाने से पहले जो स्टूडेंट्स जून में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे प्रिपरेशन की जाए ताकि वो इजीली पास हो? सर यही है कि जो रिसोर्स से भी आप कर रहे हो उनको एकदम फोकस करो, इधर उधर मत जाओ, और अगर मिशन क्लासेस ले रहे हो तो ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करो सर, उससे सब कुछ हो जाएगा। लैब 1, 2, 3 इन सब में से अगर आपने सही से देखा है तो बहुत मतलब ईजी हो जाएंगी चीज़ें, तो उस पर एकदम ट्रस्ट रखो। और 200 प्लस राइट? सर बिल्कुल सही है सर, एकदम सही। चलो विवान, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड our students and congratulations to you and your parents again. Thank you so much. Hi everyone, I am Dr. Zainab Bora and I have with me Dr. Ritika who has cleared the FMG exam with a score of 21. Very, very well done. So tell us your story. How have you, been throughout MBBS? How was post-MBBS like for you? I did my MBBS in Ukraine, Ivano-Frankovsk National Medical University, and as there was a war kind of situation and all, I didn't take transfer. I stayed there and I completed from there. I didn't actually expect the score. It was higher than my GPs. So Amazing. And I just followed through the cerebellum marathon. It was pretty much it. I think I did 75% of what is ideal, which the faculty told us to do. So that get me through this much. So what was that time like for you and your family? I'm pretty sure it would be very tough, but how did you manage to get through that time? That time was hard in the sense that there was a lot of stigma that you will not be able to continue come back to India and continue this MBBS journey here also. It was really confusing, so that was pretty hard. Everyone was confused and too many people took transfers. We didn't have any idea what. Yeah. And we got through that. Actually, it was a dark period just because that there it was hard. In the sense, it was cold during winters and there was no electricity, no water, and that was hard. But still, it was great having such an experience. Yeah, it teaches you a lot, and I'm pretty sure it was so uncertain that studies will be the last thing on your mind during that time, So very hard to study while your colleagues in other parts of the world are preparing that time, and you are not able to. So that also adds to the challenge. So after you were back, you had around 6 months to prepare. How much time did you have? 5 months almost. 5 months. Oh. So how did those 5 months look like? So you did the entire mission labs that we had? I just followed through the mission classes. I didn't do anything extra. I just did the 75% of what is ideal. Didn't do too much. But still, I think the mission classes, then the lab 2, then the marathon sessions, and the last marathon sessions were really useful because it just consolidates everything. If I was sitting through alone, I don't think I would be managed to cover all this up. Yeah, great. And I think it gives you, accountability more than anything. That all of you guys are studying together, and you have to show up daily. So it gives you, that pressure is gone. That you have to sit by yourself, find the motivation to do that. You just have to, you have to show up to the class. So that is what has worked. And this time the result is so amazing. We are all so proud of you guys.